नमस्कार दोस्तों, क्या चीन में कोरोना जैसे एक नए वायरस की एंट्री हो चुकी है? क्या चीन में एक बार फिर कोरोना जैसी नई आपदा की शुरुआत हो गई है? क्योंकि चीन से अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों ऐसे ही वीडियो और तस्वीरें सामने आई है जिसने फिर से एक बार दुनिया के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। आपको दोस्तों याद होगा वर्ष 2019, जी हाँ 5 साल पहले साल 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर के हॉस्पिटल से कुछ वीडियो हमने देखी थी। वो पल आपको बखूबी याद होगा, जिसमें बहुत सारे लोग सांस की तकलीफ और खांसी की शिकायत होने के साथ हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे। लगातार बैक टू बैक ये संख्या बढ़ रही थी और देखते देखते ये संकट, जी हाँ, चाइना के वुहान शहर में फैला हुआ ये वायरस पूरी दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ था और उसने एक बहुत बड़ा तांडव मचाना शुरू कर दिया था, जिसको हमने नाम दिया था कोविड-19। या धीरे धीरे इस महामारी ने अपने संक्रमण के दायरे में पूरी दुनिया को समेट लिया, अपने आगोश में भर लिया। क्या चीन में 5 साल बाद फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या वही कहानी दोबारा से रिपीट होने जा रही है? सोशल मीडिया में चीन के हॉस्पिटल के ऐसे ही वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अधिक वायरल हो रही है, जहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और दावा ये किया जा रहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और अन्य वायरस के प्रकोप से यहाँ पर, जी हाँ, जितने भी हॉस्पिटल हैं और जितने भी कब्र हैं वो ये दोनों ही स्थान, जी हाँ, लोगों से भर चुके हैं खचाखच। सो गाइस 5 साल पहले आपको याद होगा वायरल पोस्ट में, जी हाँ, अभी कुछ समय पहले एक नया पोस्ट दोस्तों यहाँ पर शेयर किया गया है। कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं हॉस्पिटल के चाइना की, जहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी पड़ी है अपने इलाज करवाने की यहाँ के लोगों की, और इस पोस्ट में 12 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। हॉस्पिटल में बुजुर्ग मरीजों की भीड़ साफ साफ दिखाई दे रही है। पोस्ट में साफ साफ ये लिखा है कि चीन के हॉस्पिटल, जी हाँ, इन्फ्लुएंजा ए और ह्यूमन मेटा वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं, जो 3 साल पहले कोविड-19 की लहर की हमको याद दिलाता है। हालांकि दोस्तों इस सभी दावों की पुष्टि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक नहीं हुई है और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किसी नई बीमारी के होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है और ना ही कोई अपनी कंट्री के अंदर, ना ही दोस्तों इस स्थान के अंदर कोई भी आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अब हमारे लिए चिंता का विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस वायरस ने अब इंडिया में एंट्री कर ली है। जी हाँ, स्थान है आपका बेंगलुरु। जब कोरोना ने इंडिया में एंट्री करी थी, वो राज्य कौन सा राज्य था? वो राज्य था आपका केरल। और चंद दिनों बाद कोरोना ने, जी हाँ, अपने पैरों को पसार लिया था पूरे भारत के अंदर। और उसके बाद क्या तांडव मचा। हमारे इंडिया के हॉस्पिटल ऑक्सीजन के लिए तरस चुके थे, पेशेंट, जी हाँ, बेड के लिए तरस चुका था। इनफैक्ट विटामिन सी की गोलियां और मास्क तक के लिए एक आम इंसान, एक गरीब इंसान बुरी तरीके से परेशान हो चुका था। एक मास्क तक भी उस समय नहीं मिल पा रहा था। लोग मास्क, सैनिटाइज़र जैसी बेसिक चीज़ों को भी ब्लैक में खरीद रहे थे। क्या वही हालत इंडिया में दोबारा बन सकते हैं? इस बात को हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग डेप्थ में समझने का भी प्रयास करेंगे। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो नया वायरस, जी हाँ, चाइना के अंदर एंटर कर चुका है जो वायरस, इस वायरस की खोज या फिर इस वायरस को 20 साल पहले ही, जी हाँ, डिटेक्ट किया जा चुका था। लेकिन रिसेंटली चाइना के अंदर जो ये नया वायरस आया है, जिस तरह से यहाँ के हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो कंप्लेंट लेकर के पहुँच रहे हैं, ठीक है, उनको जो तकलीफ़ हो रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है चेस्ट के अंदर, चेस्ट में पेन हो रहा है, जी हाँ, सांस लेने में उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जो 20 साल पहले दोस्तों जो वायरस डिटेक्ट किया जा चुका था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी वेव्स थी, काफ़ी लाइट वेव्स थी। उस समय अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों ये वायरस होता था तो वो आसानी से, ठीक है, इस वायरस को, जी हाँ, हरा सकता था। लेकिन नया वायरस लगातार बहुत ही स्पीड के साथ अपने पैर, जी हाँ, पसार चुका है चाइना के अंदर। सो गाइस यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि आखिरकार ये जो नया वायरस है, जी हाँ, ये जो वायरस अपने पैरों को पसार रहा है, आखिरकार ये नया वायरस क्या आउटब्रेक है और क्या वापस से पूरी दुनिया संकट में है? थोड़ा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बट सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आखिरकार कि रेस्पिरेटरी इलनेस आखिरकार होती क्या है। आपको याद होगा दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्वसन रोग, मतलब सांस से संबंधित तकलीफें, जो हमको कोरोना के वायरस के समय हमको दिखी थी। जी हाँ, उस समय सबको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चेस्ट में पेन हो रहा था, गले में, जी हाँ, एक बहुत हैवी पेन, भारीपन सा लग रहा था, ठीक है। तो वही सेम सिम्टम इस नए वायरस के अंदर भी हमको दिख रहे हैं, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि श्वसन रोग के अंदर, जी हाँ, ये आपके ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
ये साइनस से शुरू होता है, मतलब कि नाक से ये वायरस शुरू होगा, एंटर करेगा और यहाँ से होते हुए वोकल कॉर्ड को डालेगा नेगेटिव इफेक्ट, और उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फेफड़ों के अंदर। और फेफड़े क्या होते हैं, ऑक्सीजन का हमारा क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा नहीं प्रॉपर यहाँ पर, तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और इंसान अपना दम तोड़ देता है। और उस समय जिस तरह से हमने देखा था कि इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर हमको ब्लैक में लेने पड़ रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर थे ही नहीं, वही अफरा तफरी का माहौल इस समय वर्तमान के अंदर चाइना के अंदर बन चुका है। जी हाँ, और अब इस वायरस ने दस्तक दे दी है इंडिया के अंदर। जी हाँ, जो वायरस का आपको याद होगा कि कोरोना का पहला केस कहाँ पे आया था, केरला के अंदर आया था। लेकिन इस नए वायरस ने दोस्तों जो एंट्री करी है वो करी है इस बार बेंगलोर के अंदर। सो गाइस, चीन का ये जो नया वायरस है इसको नाम दिया गया HMPV वायरस, राइट। अब ये भारत इंडिया पहुंच चुका है और इसका पहला केस बेंगलुरु में दर्ज किया जा चुका है। पर बताया ये जा रहा है कि एक 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित हुई है और इस वायरस का पहला केस सामने आना दोस्तों बड़ी बात है, क्योंकि चीन में ये जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे बना हुआ है। जी हाँ, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, मास्क नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह, अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पर हालत विस्फोटक होते हुए हमको दिख रहे हैं तस्वीरों में, तमाम वीडियो में। अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार, जी हाँ, इससे हमको डरने की आवश्यकता तो नहीं है, वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी ये स्पीच दे रहे हैं। बट मेरा मानना दोस्तों ये है कि यहाँ पर हमको एहतियात बरतने की आवश्यकता है, प्रिकॉशंस अभी हमको यहाँ पर अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस हेलो की जगह हमको इस हेलो की आवश्यकता है। कीप डिस्टेंस बना के चलो। छींकते समय, जी हाँ, खांसते समय अपने हाथों के आगे एक रुमाल जरूर रखो। सैनिटाइज़र का प्रयोग करो। बाहर से आओ तो अपने हैंड वॉश करो, पैरों को वॉश करो, हो सके तो आप नहा भी लो। जो लोग बहुत लंबे समय से बाहर रह रहे हैं वो जब घर वापस आते हैं शाम को तो वो नहाने का इस्तेमाल जरूर करें। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित हुए। उसके लक्षण इसी ओर इशारा करते हैं, ठीक है। उसका जब ये टेस्ट हुआ, HMPV जो टेस्ट किया गया उसमें ये पॉजिटिव पाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट हुआ था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्ची उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हीं के हॉस्पिटल ने इसका ये टेस्ट करवाया। लेकिन इसके टेस्ट को एक बार क्रॉस चेक और किया गया, तब भी ये आखिरकार HMPV वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई थी उस रिपोर्ट के अंदर भी। सो गाइस, अब ये बताएगा आने वाला समय कि आखिरकार ये हमारे इंडिया के अंदर तांडव मचाएगा या फिर वहीं पर शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है। जाको राकेश आइयाँ मार सके ना कोई, आप इस पे बिलीव करते हो या फिर आप इस बात पे बिलीव करते हो कि अगर हम लोग प्रिकॉशन, ठीक है, लेंगे तो हम इस वायरस को भी बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, जैसे हमने कोविड को हराया था। लेकिन कोविड को दोस्तों हराने में हमें बहुत देर लग गई थी। जी हाँ, उसे हम हराते, इस वायरस ने हमको बहुत हरा दिया था, हमारी हिम्मत को तोड़ दिया था, ठीक है। हमारे अपनों को इस वायरस ने छीन लिया था। अब समझते हैं कि आखिरकार क्या है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको नाम दिया गया HMPV। सो गाइस, ये वायरस भी कोरोना के ही तरह इंसान के श्वसन पथ को संक्रमित करता है। जो हमारी सांस की नली होती है, जी हाँ, नाक से हम सांस लेते हैं, जितने भी हमारा ये पथ है पूरा A to Z, जो भी इसका वेव्स है, ठीक है, इसको संक्रमित करता है। दोस्तों ये न्यूमोवायरिडे परिवार के मेटा न्यूमो वायरस क्लास से जुड़ा हुआ है ये नया वायरस, और इसे सबसे पहले 2001 में, आज से 24 साल पहले, डच के शोधकर्ताओं के द्वारा इस वायरस को खोज लिया गया था। लेकिन उस समय इसकी जो वेव्स थी, जो इसकी स्ट्रेंथ थी, काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना का असर क्या होता था, जिस भी व्यक्ति को कोविड होता था उसका असर केवल फेफड़ों पर होता था। लेकिन ये जो नया वायरस है, ठीक है, ये वायरस फेफड़ों के साथ साथ हमारी जो पूरी श्वास नली होती है, कहीं पर भी जा कर के ये अपना अटैक कर सकता है, असर डाल सकता है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग खांसते हो, जब भी आप लोग छींकते हो, और खांसने और छींकने से निकलने वाली जो काफ़ी माइक्रो बूंदें होती हैं, बहुत ही बारीक जो बूंदें होती हैं, उसके द्वारा फैलता है। इसलिए आप कभी भी छींकते हो या फिर खांसते हो, अपने मुंह के आगे एक हैंकी या फिर एक रुमाल का इस्तेमाल आप लोग पक्का करा करो। कुछ ऐसी माइक्रो दोस्तों, काफ़ी ऐसी बारीक बूंदें होती हैं जो हमको आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसी वो हवा में ट्रैवल करती हैं, जब भी किसी भी इंसान से वो टकराएंगी, उसको वो संक्रमित कर देंगी। तो अगर आप एक जिम्मेदारी नागरिक हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर एक प्यारी सी इंसानियत है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि हमेशा छींकते हुए, ठीक है, या फिर खांसते हुए अपने मुंह के आगे आप लोग हैंकी का इस्तेमाल जरूर करें। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर्दियों में इसके मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में दोस्तों ठंड काफ़ी अधिक हो रही है, और इस समय पहला केस हमको बेंगलुरु में हमारा डिटेक्ट हो चुका है,
और शायद आने वाले समय में अपने पैरों को ये पसार ले, तो उसके पैरों को वहीं पर बांधने के लिए जी हाँ हमको मिल करके हिम्मत दिखानी होगी। जी हाँ, हिम्मत केवल इतनी करनी की जो हमने प्रिकॉशन कोविड के टाइम पर ली थी वही हमको प्रिकॉशन सब दोबारा से इस्तेमाल करनी है बस। और करना क्या है, हैंड वॉश करना है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, हैंड वॉश करना सबको आता ही होगा। ठीक है, खांसते समय छींकते समय हैंकी कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको पता ही होगा। कीप डिस्टेंस बना के चलना है, इस हेलो की जगह हमको इस हेलो का इस्तेमाल करना है बस। करना क्या ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार इसके लक्षण क्या है ये आप समझिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस बीमारी के लक्षण भी कोरोना की तरह ही हैं और इसमें सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पहले सामने आते हैं। कई मामलों में खांसी और बुखार हो सकता है और ये वायरस धीरे धीरे हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर आपके श्वसन तंत्र में हल्का सा भी आपको पेन दिखाई देता है, गले में खराश होती है, तुरंत गर्म पानी पियो। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने गर्म पानी का बहुत इस्तेमाल किया था। काढ़ा पीना शुरू कर दो, जरूर से दोस्तों काढ़ा भी ना हो कि आप लोग सिंपल क्या करो अपना कुछ इन्फेक्शन पैदा कर लो, राइट। और कई मामलों में दोस्तों सांस लेने में परेशानी का हमको सामना करना पड़ता है, जो उस समय हमको सेम सीन देखा गया था हमारे साथ। हालत गंभीर होने पर हमको हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, वहाँ पे अपने जो सिम्टम है डॉक्टर को बताने हैं, सही जानकारी आपको देंगे डॉक्टर। और ख़ास तौर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा जो नया वायरस है ये बच्चों और बुजुर्गों पर ठीक है ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, मतलब कि खास तौर पर यह बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। अब भारत को क्या इस वायरस से डरने की ज़रूरत है? तो मैं केवल यही बोलूँगा कि इस वायरस से आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से कोविड के समय पे जो आम जनता ने गलती करी थी, यार छोड़ना, एक वायरस तो बेंगलुरु में फैला है, केरला में फैला है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो बहुत दूर है। क्या हमको वास्तविक रूप से जब देखा कि आपने कोविड काफ़ी पीक पर फैल गया था, ठीक है, लॉकडाउन लग चुका था, उसके बाद लोगों ने अपनी एहतियात बरतनी शुरू करी थी। उसके बाद लोगों ने हैंड वॉश काफ़ी मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया था, कीप डिस्टेंस को मेंटेन किया था। क्या वास्तविक रूप से हमने अपने इतिहास की कुछ गलतियों से सीखा है या फिर हम आज भी अपनी गलतियों वाले डर्रे पर चल रहे हैं? क्या लगता है आपको? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएं कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द क्या भारत के जो तमाम वासी हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, क्या वो अभी भी जी हाँ इस वायरस से, जी हाँ इस नए वायरस से लड़ने की हिम्मत रखते हैं? तमाम अपनी राय आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिए अपना।